नमस्कार दोस्तों। मणिपुर की सिचुएशन आज हमारे सामने है और मैंने भी एक्सटेंसिवली इस टॉपिक को कवर किया है। लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा रूल 267, जिसके तहत पार्लियामेंट में मणिपुर इश्यू के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होने वाली है। क्योंकि आपको पता है थर्सडे से हमारा मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है और पहले ही दिन और दूसरे दिन भी दोनों हाउसेज को यहाँ पे एडजॉर्न करना पड़ा ऑन द इश्यू ऑफ मणिपुर। यहाँ पे सरकार का कहना है कि देखिए अगर तो चर्चा करनी है 176 के तहत आप चर्चा कीजिए, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करता है। लेकिन अपोजिशन का यहाँ पे कहना है कि अगर मणिपुर के इशू पे चर्चा होगी तो 267 के तहत ही चर्चा होगी, जो कि थोरो डिस्कशन की बात करता है, फुल डे डिस्कशन की बात करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे अपोजिशन का इसके ऊपर क्या कहना है, सरकार का इसके ऊपर क्या पक्ष है, सरकार इसके ऊपर क्या कह रही है, और ये जो दोनों नियम है 267 एंड 176, इनका यहाँ पे क्या नियमावली है। तो यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, मणिपुर डिस्कशन नॉट अलाउड इन द राज्यसभा अंडर रूल 267, व्हाट इज द रूल एंड रो ओवर इट। तो कंट्रोवर्सी इसके ऊपर स्टार्ट हो गई है। दोनों नियमों को कंट्राडिक्शन के रूप में देखा जा रहा है। अपोजिशन वर्सेस सेंटर यहाँ पे हो गया है। चलिए डिस्कस करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो यार, एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थर्सडे यानी कि 20 जुलाई को यहाँ पे हमारा मानसून सेशन स्टार्ट हुआ था, पहला ही दिन था मानसून सेशन का, और एक स्टॉर्मी नोट के साथ में इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि अपोजिशन ने मेंबर थे, उन्होंने सबमिट किया एक नोटिस अंडर द रूल 267 डिमांडिंग सस्पेंशन ऑफ द बिजनेसेस इन अपर हाउस ऑन द मणिपुर इशू की। आप जो भी बिजनेस के हाउस, जो भी हाउस के बिजनेसेस हैं, डे टू डे जो भी फंक्शनिंग होने वाली है या फिर जो भी इशू है जिसके ऊपर चर्चा होने वाली है, जो प्री डिसाइडेड है, उनको सस्पेंड कीजिए और एक मणिपुर इशू के ऊपर पूरा दिन चर्चा की जानी चाहिए, ऐसा अपोजिशन का कहना था। लेकिन सरकार ने कहा कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन ही डिस्कशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जो कि एक थोरनी इशू बनकर उभरा पार्लियामेंट सेशन में। अब ये जो सरकार अपोजिशन है उसका देखिए ये भी कहना है कि नो नोटिस गिवन बाय द अपोजिशन हैज बीन एक्सेप्टेड इन रिसेंट टाइम अंडर द रूल 267। अगर 267 के तहत हमने कोई भी अगर नोटिस दिया है रिसेंट टाइम में, अगर आप देखोगे 2016 के बाद से, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन विंटर सेशन में हमारे पार्लियामेंट के जो चेयरमैन हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, अर्थात वीपी वाइस प्रेसिडेंट और जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा था कि देखिए मेरिट के बेस पर ही इस नियम का इन्वोक किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न्यूज आप देख पाओगे, दिसंबर 2022 की न्यूज है, जब हमारा विंटर सेशन चल रहा था। जगदीप धनखड़ रिजेक्ट टू नोटिस अंडर द रूल 267, तो इन्होंने रिजेक्ट किया था। टोटल अगर आप देखोगे 8 नियम ऐसे, 8 बार इसको रिसेंट टाइम में रिजेक्ट किया जा चुका है। तो ये नियम क्या कहता है, नियम देखिए लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट, दैट इज द राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा के डे टू डे फंक्शनिंग के लिए ये नियम बनाए गए हैं। और इन नियम के तहत आप देखोगे 267 जो नियम है वो राज्यसभा का बात करता है कि कोई भी मेंबर यहाँ पे, चाहे वो सत्ता पक्ष का है या फिर विपक्ष का है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा का, वो यहाँ पे चेयरमैन की कंसेंट के बाद में किसी भी नियम को सस्पेंड करवा सकता है इन इट्स एप्लीकेशन टू ए मोशन रिलेटेड टू द बिजनेस लिस्टेड बिफोर द काउंसिल ऑफ दैट डे। सिंपल भाषा में समझिए, राज्यसभा के अंदर या फिर लोकसभा में आप देखोगे, चलो हम लोग राज्यसभा के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, तो राज्यसभा में जैसे आप बात करोगे बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं, बहुत सारे एक्ट बिल ऐसे होते हैं जो कि लाए जाते हैं, जिनके ऊपर चर्चा होनी होती है, जो पेंडिंग होते हैं। लेकिन ये नियम कहता है कि जो दूसरे नियम हैं जिनके तहत प्री डिसाइडेड इशू को डिस्कस करना होता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। और एक विशेष मुद्दे के ऊपर, जैसे कि वर्तमान कंटेक्स्ट में मणिपुर वाला इशू है, के ऊपर चर्चा हो सकती है, थोरोली चर्चा हो सकती है, पूरा दिन चर्चा उसके ऊपर हो सकती है। एंड इफ द मोशन इज कैरिड द रूल इन क्वेश्चन शैल बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम बिंग। अगर मोशन कैरिड हो चुका है, मोशन लेके भी आ चुके हैं, तो भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। सिंपल भाषा में और समझिए, अंडर दिस रूल राज्यसभा एमपी कैन गिव ए रिटन नोटिस टू सस्पेंड ऑल द लिस्टेड बिजनेस। तो मैंने बताया एक लिस्टेड जो बिजनेस होते हैं, प्री डिसाइडेड जो बिजनेस होते हैं, जो भी बिल लाए गए हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी होती है, उनको यहाँ पे सस्पेंड करके और एक विशेष इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर चर्चा हो सकती है जो कि देश वर्तमान में फेस कर रहा होता है।
अब हमको पता मणिपुर वाला इशू है जो कि बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा मोटा नहीं है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है और विमेन्स के साथ में असोल्टिंग हो रही है, सेक्सुअल असोल्ट किया जा रहा है, काफी दर्दनाक घटनाएं वहां से सामने आ रही हैं। तो इस प्रकार से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा अपोजिशन का कहना है। ठीक है। और ये जो नियम है हमारा 267, इट इज नॉट ओनली वे फॉर एमपीज टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड सीक ए रिस्पॉन्स। केवल सवाल जवाब करना और रिस्पॉन्स लेना ही यहाँ पे ये पावर नहीं देता है। ये बात करता है कि अगर कंसर्न मिनिस्ट्री से भी आप यहाँ पे क्वेश्चन हावर में रिटर्न या फिर ओरल आंसर प्राप्त कर सकते हो किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर। ये एक प्रकार से आप कह सकते हो जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है उनके लिए एक प्रिविलेज है, उनके लिए एक अधिकार के रूप में हम देख सकते हैं। केवल क्वेश्चन हावर की ही बात नहीं है, जीरो हावर्स में भी इसको इन्वोक किया जा सकता है। एवरी डे केवल 15 एमपी ही को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना इस रूल के तहत इशू को रेज करें। एंड अगर स्पेशल मेंशन की बात होती है तो उसमें भी स्पेशल मेंशन में भी केवल 7 स्पेशल मेंशन डेली हो सकते हैं चेयरमैन की परमिशन के बाद में। ठीक है। तो ये 267 रूल हमारा कहता है। लेकिन सरकार यहाँ पे कह रही है कि देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे कीन एंड एग्रीबल हैं इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, बट अंडर द रूल 176 जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। 2.5 आवर की बात यहाँ पे होती है, तो 2.5 घंटे का तकरीबन समय यहाँ पे हो जाएगा और इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। और ये भी कहता है कि एनी मेंबर डिजायरस ऑफ रेजिंग डिस्कशन ऑन द मैटर ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस में गिव नोटिस इन रिटर्न टू दी सेक्रेटरी जनरल। पहले सेक्रेटरी जनरल को एक नोटिस दीजिए रिटर्न में और उसके अंदर आप क्लेरिफाई कीजिए एंड प्रिसाइजली आप जो भी मैटर है उसको बताइए कि हम लोग ये मैटर है और इसके ऊपर चर्चा करवाना चाहते हैं, पूरा दिन चर्चा करवाना चाहते हैं। तो वो फिर आपका चेयरमैन के पास में जाएगा और चेयरमैन साहब उसको परमिशन देंगे तो चर्चा हो सकती है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की बात थी। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं राज्यसभा के अंदर, उन्होंने बताया कि वी हैव आल्सो गिवन द नोटिस अंडर दिस रूल एंड यू हैव टू सस्पेंड ऑल द बिजनेसेस एंड टेक अप दिस नॉट हाफ एन आवर। राज्यसभा वाज इवेंचुअली एडजॉर्न फॉर द डे अमाइड प्रोटेस्ट, क्योंकि हंगामा हुआ, पोजीशन ने यहाँ पे इस चीज को नहीं माना कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कस हो और हमारी राज्यसभा को एडजॉर्न करना पड़ा और इसी तरह तरीके से लोकसभा की को भी एडजॉर्न करना पड़ा था। अब जब देखिए आपको पता लोकसभा या फिर राज्यसभा एडजॉर्न होती है तो बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी हो चाहिए, वो आपके नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं देश हित में वो ठीक नहीं चलती है बातें। नो, सरकार अपोजिशन क्यों चाहती है कि भाई इसके तहत चर्चा हो, तो अपोजिशन का ये मानना है कि पूरा दिन चर्चा होनी चाहिए, सरकार को यहाँ पे जवाब देना चाहिए कि मणिपुर की जो सिचुएशन है वो किस तरीके से कंट्रोल की जाए, क्या उसके लिए सॉल्यूशन है। तो आप देखोगे तो अगर बर्निंग इशू है तो पूरा दिन चर्चा करने में कुछ नहीं जाता है उसको रिजोल्व करने के लिए। विंटर सेशन में मैं जैसा कि मैंने बताया जगदीप धनखड़ साहब ने रिजेक्ट किया था यहाँ पे 8 ऐसे सच नोटिस विद इन द 2 days and the matter such as the border issues with China and the rising prices of the essential commodities। मतलब एक तो इशू यहाँ पे आप देखोगे चाइना के साथ में था, उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। और जो इसेंशियल जो कमोडिटीज है हमारी, जरूरी जो सामान है, उनकी प्राइस आपको पता बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उस चीज को लेकर डिस्कशन होना था, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। जगदीप धनखड़ ने उस टाइम पे बताया कि देखिए यू कैन ट्रस्ट में, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, इफ देयर इज एन ओकेजन टू इन्वोक इट, तो प्रत्येक दिन मैं इसको इन्वोक करने के लिए तैयार हूं, कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई ओकेजन नहीं है, मेरिट के बेस पर वो नहीं आता है, तो मेरा पूरा टेन्योर यहाँ पे निकल सकता है, इसको इन्वोक नहीं किया जाएगा। इट विल बी एग्जामिन ऑन इट्स मेरिट्स, तो जो भी इशू होगा ना उसको मेरिट के आधार पे ही इन्वोक किया जाएगा, ऐसा जगदीप धनखड़ जी का कहना है। तो ये पूरा इशू था, ये पूरा मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी 267 क्या कहता है, सरकार का क्या कहना है और अपोजिशन का इसका ऊपर क्या कहना है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। दिसंबर 2022 के अंदर टीएमसी के एमपी हैं ड्रेक ओब्रेन, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द इंडियन एक्सप्रेस में। इन्होंने बताया कि देखिए 2016 के बाद में इस इशू का या फिर इस नियम का रूल का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल एक डीमोनेटाइजेशन वाला जो इशू था उसको लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद कोई भी ऐसा इशू नहीं इन्वोक मतलब सरकार के द्वारा लिया गया है जिसके ऊपर चर्चा हो इस नियम के तहत।
जीरो हावर बाय ड्रेक ओब्रेन, ये इसके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था, आप जाके इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। इन्होंने आगे मेंशन किया द बुक राज्यसभा एट वर्क, ये वाली बुक है वी.एस. रमादेवी एंड दी बी.जी. गुज्जर जी के द्वारा लिखी गई। इसके तहत बताया गया कि देखिए जो भी चेयरमैन की जो रूलिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूट प्रीडिसेंडेंट विच आर ए बाइंडिंग नेचर, जैसे कि दोस्तों पहले अगर जो हमारे चेयरमैन थे जो रूल यहाँ पे कर गए और उनके द्वारा जो भी रूलिंग्स दी गई, जिस प्रकार से उन्होंने बिजनेस को कंडक्ट किया, हाउस को जिस प्रकार से लेके गए, वे जो नियम बने, वे एक प्रकार से जो परंपराएं चली, उनका प्रयोग आगे भी होगा, आगे भी आने वाले चेयरमैन उसका प्रयोग करेंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और वो बाइंडिंग नेचर में है, ऐसा इस बुक में बताया गया है। अब जैसे आप देखोगे, पहले अगर हम लोग चर्चा करें कि किन किन मुद्दों के ऊपर ये जो इन्वोक किया जा चुका है, तो शंकर दयाल शर्मा जी आपको पता है चेयरमैन हमारे रह चुके हैं और 9वें नंबर के प्रेसिडेंट भी ये थे हमारे। तो इन्होंने 1990 से लेकर 1992 तक 4 बार यहाँ पे डिस्कशन करवाया था अंडर दिस रूल। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत जी, उन्होंने भी 4 बार 2004 के अंदर इसी रूल को इन्वोक किया था और डिस्कशन हुआ था। हामिद अंसारी की बात करें, 2013 से 16 तक 3 बार डिस्कशन हुआ था इसी रूल को लेकर, मीन्स इसी रूल के तहत। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा, गल्फ वॉर वाला, करप्शन को लेकर, अटैक ऑन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री, एग्रेरियन क्राइसिस एंड द फार्मर सुसाइड, ये कुछ ऐसे इशू थे जिनके ऊपर थोरोली पूरा दिन चर्चा हुई थी अंडर द रूल 267 ओवर द पीरियड्स। तो ये बात है, और ये मैंने वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैंने काफी अच्छे से समझाया था कि मामला क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चर्चा होनी चाहिए। अगर मेरा पर्सनल व्यू आप जानोगे तो चर्चा होनी चाहिए, पूरा दिन भी चर्चा जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम वो जो इशू वहां पे बना हुआ है वो रिजोल्व तो होगा। ठीक है, तो आपका इस पर ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।